क्या आपको पता है कि आदिवासी हो जनजाति में एक इस तरह का पर्व त्योहार है जो सिर्फ नारी, स्त्री और जननी को समर्पित है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदू समाज में 33 करोड़ देवी देवता हैं और इसमें जितने भी देवी हैं वैसे सभी स्त्री को समर्पित है। लेकिन अगर हम कहें कि इसी तरह झारखंड राज्य में बसने वाले आदिवासी हो जनजाति में एक ऐसा पर्व जो सिर्फ नारी और जननी को समर्पित है और इस पर्व के माध्यम से आदिवासी हो जनजाति झारखंड में बसने वाले लोग नारी को सम्मान देते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मांगे पर्व की, जो नारी और जननी को समर्पित पर्व है। इस पर्व की खास बात यह है कि यह हो जनजाति के प्रमुख त्योहारों में से है। इसे बहुत ही धूमधाम से झारखंड राज्य में और साथ ही साथ अलग जगहों में मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि आदिवासी मूर्ति पूजक नहीं है बल्कि वे प्रकृति पूजक हैं। लेकिन समाज में परिवर्तन के कारण, आधुनिकीकरण के कारण लोग धीरे धीरे दूसरे समाज के धर्म को उनके पर्व त्योहारों में खुद को सम्मिलित कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें तो आदिवासी प्रकृति पूजक है, ना कि मूर्ति पूजक। और इस पर्व के माध्यम से यानी कि माघे पर्व से भी हम प्रकृति के देवी देवताओं को ही समर्पित करते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर माघे पर्व क्यों नारी और जननी को समर्पित है और इस पर्व के पीछे का इतिहास क्या है और साथ ही साथ यह पर्व कब मनाया जाता है। यानी कि पूरा डिटेल्स में हम माघे पर्व को जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में ताकि आपको माघे पर्व की पूरी जानकारी मिल सके। जोहार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके आदिवासी यूट्यूब चैनल मुंडारी न्यूज जगत पर, जहां पर आपको आदिवासी से जुड़े हुए हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट्स वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको आदिवासी से जुड़े हुए अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि माघे पर्व है क्या। झारखंड राज्य में बसने वाले हो जनजाति के लोग विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहारों को मनाते हैं, जिसमें से माघे पर्व, हीरो पर्व और बाबा हेरे इत्यादि कई तरह के प्रमुख त्योहार हैं। यह सभी त्योहार हमारे हो जनजाति के द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इतने सारे पर्वों में माघे पर्व सबसे बड़ा पर्व एवं अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसे बहुत ही शानदार तरीके से एवं धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि यह त्योहार झारखंड के कोल्हान प्रमंडल यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, इसके साथ साथ रांची और बंगाल में मेदिनीपुर और ओडिशा के भुवनेश्वर, मयूरभंज, संबलपुर और यहाँ तक कि असम में भी प्रचलित है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर माघे पर्व में माघे शब्द का अर्थ क्या है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि माघे पर्व में माघे शब्द का अर्थ है स्त्री तुम ही हो। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर स्त्री नारी के लिए माघे शब्द का प्रयोग किया गया है। मानव की उत्पत्ति यानी कि सृष्टि की रचना का यह पर्व है और यह वैसे तो फसलों के कटने तथा खेत खलिहान के कार्यों में समाप्त होने के बाद मनाया जाता है। हो समुदायों के मान्यता के अनुसार जब ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तब अन्य जीव जंतु के साथ ही प्रथम मानव इस धरती पर सृष्टि ने भेजा और उनका नाम लुकी और लुकमी था। हम सभी उन्हीं के संतान हैं, ऐसा हो समुदाय का कहना है। मांगे के शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है माँ और इस शब्द से स्त्री शक्ति को व्यक्त किया गया है, यानी कि माँ के बिना सृष्टि की रचना हो ही नहीं सकती और ना ही वंश की वृद्धि। जननी के बनने का अनमोल वरदान एक स्त्री को ही मिला है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह पर्व एक स्त्री, नारी, जननी को समर्पित है, इसलिए इसे स्त्री तुम ही हो से कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि हो समुदाय के अनुसार ईश्वर ने लुकी और लुकमी को अलग अलग रूपों में दर्शन देकर धरती के अनुरूप ढलने एवं वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनमें स्त्री पुरुष का बोध करवाया। उन दोनों के बीच हुए घटनाक्रम को ही आज हम पर्व के रूप में मनाते हैं। आपको यह जानकर थोड़ी सी आश्चर्य होगी कि कहीं कहीं माघे पर्व को चुपके से मनाया जाता है। और मेरे कहने का अर्थ यह है कि देवली यानी कि हो जनजाति में पूजा पाठ करने वाले पुजारी, जिसे पहान भी कहा जाता है, वह चुपके से पूजा कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस गांव में मांगे यानी कि जय जयकार करना मना है।
पूजा के बाद नाच गान सामान्य रूप से होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आदिवासी जनजाति में किसी भी पर्व त्योहार की बात हो और उसमें आदिवासी जनजाति के लोग के अपने लोक नृत्य ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पर्व में भी पूजा करने के स्थान, जिसे जहरा स्थान कहा जाता है, वहाँ पर पहान यानी कि हो जनजाति के पुजारी, जिसे देवरी भी कहते हैं, वे अपने सहायक पुजारी के साथ पूजा करते हैं। कुछ गांव में ऐसा भी देखा गया है कि पुजारी के साथ पुजारी की पत्नी, कुंवारा लड़का, कुंवारी लड़की भी पूजा में बैठते हैं। दोस्तों, मांगे पर्व 8 दिनों का होता है और उसमें ओतेली को मुख्य माना जाता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य अगर हम जाने तो वह धान को यानी कि खेत में कटने के बाद फसल को खलिहान में खत्म करने के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ खुशी का इजहार करना होता है। इसलिए हर गांव में अलग अलग समय पर मांगे पर्व को मनाया जाता है ताकि सभी लोग एक दूसरे से मिल सके, और इस पर्व में रिश्तेदारों को आमंत्रित भी किया जाता है और सभी साथ मिलकर त्योहार को मनाते हैं। मांगे पर्व में नाच गान के स्थान को हो जनजाति के अनुसार सुसुन आंकड़ा कहा जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि आदिवासी जनजाति में नाच गान में प्रयोग किए जाने वाले सामानों में ढोल, नागड़ा, मांदर, बांसुरी इत्यादि काफी प्रचलित है और इन्हीं के धुनों में लोग मस्त मगन होकर नाचते हैं। लेकिन आज के इस युग में इन सभी चीज़ों को विलुप्ति की ओर देखा जा रहा है। लोग डीजे, बड़े बड़े बूफर को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इस तरह से हम अपने त्यौहार में अपने पुराने वाद्य यंत्रों को, जिनसे हम अपने पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, उन्हें धीरे धीरे खो रहे हैं। और हमेशा आप लोगों से मैं इसी चीज़ को लेकर के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने जनजाति, अपने समाज के पर्व त्योहारों को पूरी खुशी हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने जनजाति में जो भी सभ्यता, संस्कृति या फिर पूजा पाठ में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्रों, सामानों को भी संरक्षित करें ताकि यह अगले पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलता रहे और हमारे आने वाले समय में भी इन सभी का उल्लेख होता रहे। तो दोस्तों, मैंने आपको आज के इस वीडियो में मांगे पर्व के बारे में जानकारी दी, जिसमें मांगे पर्व के अर्थ, मांगे शब्द का अर्थ और साथ ही साथ पर्व को कैसे मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, इन सभी के बारे में आप लोगों से विस्तार में बात किया। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके पास मांगे पर्व से जुड़ी हुई कोई जानकारी है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं जब इस टॉपिक को लेकर के अगला कोई और वीडियो बनाऊं तो इन सभी मुद्दों को मैं वापस आप लोगों से शेयर कर सकूं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि आखिर मांगे पर्व है क्या। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मुंडारी न्यूज जगत को। जोहार, जय हिंद दोस्तों।